हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन टारगेट तक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 31,661 पदों को लेकर भर्ती प्रक्रिया हो रही है, आज उसके बारे में कुछ बड़ी अपडेट है। जो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती में जारी होगा जिला आवंटन सूची। दोस्तों, अभी तक प्रदेश स्तर की मेरिट देखा होगा आपने, लेकिन अब नई सूची जारी होगी। अब जिला आवंटन सूची जारी होगी, जिला मेरिट सूची जारी होगी, सूची में फेरबदल भी होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे ज़िले में आपकी कितनी रैंक है। हाँ दोस्तों, आपकी ज़िले में कितनी रैंक है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे सुल्तानपुर में आप कितनी रैंक है, कानपुर में कितनी रैंक है, लखनऊ में कितनी रैंक है। इतनी सीट के हिसाब से आपको सिलेक्शन होना पक्का है। यानी आप इस वीडियो के माध्यम से यह देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, तो आपका रैंक कितना होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। अगर आपका रैंक के हिसाब से, अगर रैंक सीट के हिसाब से रैंक ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों के पास 31,661 पदों की शिक्षक भर्ती को लेकर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जब से 31,661 शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी हुआ है, तब से लेकर अभ्यर्थियों में उसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि नियम सही ढंग से ना होने के कारण अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय 45.88 वाला फार्मूला किसी भी हालत में सही नहीं बैठ रहा है। दोस्तों, इस समझ में अभ्यर्थियों के समझ में ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, हमारी कितना रैंक हो, कितना होगा। दोस्तों, सीट के हिसाब से कितना रैंक होना चाहिए जैसे हो, उसका कैसे निकाला जाएगा, कैसे रैंक होगी, इसको समझ में नहीं आ पा रहा है। इसलिए विद्यार्थी लगातार असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। दोस्तों, इस समय 45.88 वाला फार्मूला किसी भी हालत में सही नहीं बैठ रहा है। अगर यह लागू हुआ तो विद्यार्थियों की ऐसी भर्ती का भर्ता बनेगा, कोई सोच भी नहीं सकता। लगातार दोस्तों अभ्यर्थी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि वो असमंजस की स्थिति में हैं। नियम कानून स्वयं ही नहीं पता हो रहा है कि किस प्रकार से भर्ती होगी, किस प्रकार से हो रही है। इसमें 45.88% कहाँ से ला रहे हैं और भर्ती कैसे हो रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, विभिन्न जगहों पर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभ्यर्थी कल लखनऊ में ओबीसी अभ्यर्थी, एससी अभ्यर्थी करेंगे धरना प्रदर्शन। एससीईआरटी कार्यालय में करेंगे धरना प्रदर्शन। दोस्तों, 31,661, हाँ दोस्तों 31,661 अध्यापक भर्ती को लेकर विरोध हो रहा है। दोस्तों, विरोध हो रहा है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, गुणांक कटाफ अभी घोषित नहीं हुई है। दोस्तों, गुणांक और कटाफ अभी घोषित नहीं हुआ है। दोस्तों, भर्ती जिला वाइज किया जाएगा। दोस्तों, अभ्यर्थियों को जिला आवंटन में वर्गवार गुणांक घोषित नहीं किया गया है, इसलिए अब 31,661 पदों के लिए अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि किस गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन मौजूदा चयन प्रक्रिया में होगा। ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस गुणांक वाले अभ्यर्थी का चयन मौजूदा प्रक्रिया में होगा। लेकिन दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद जल्द ही जिला आवंटन सूची और भर्ती की विस्तृत कार्यक्रम, काउंसलिंग और नियुक्ति आदि को जारी करेगा। दोस्तों, गुणांक, हाँ दोस्तों गुणांक एवं कटाफ घोषित नहीं किया गया है। आप लोग कितना गुणांक है, आप पेपर में अभी तक अभ्यर्थी कहते थे कि मेरा 60 है, मेरा 70 है, मेरा 71 है, इतना किस गुणांक है। लेकिन अब गुणांक भूल जाएं, अब उनको देखना होगा कि मान लीजिए आप लोग जैसे सुल्तानपुर ज़िले के हैं, वहाँ मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 400 सीटें हैं। हाँ दोस्तों, उदाहरण के तौर पर 400 सीटें हैं।
200 रैंक तक जनरल सीटें होंगी, लेकिन 200 सीटों में, इन्हीं 200 सीटों में कुछ ओबीसी के अभ्यर्थी प्रवेश करेंगे, कुछ एससी के अभ्यर्थी प्रवेश करेंगे, कुछ एसटी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो जनरल में क्वालिफाई करेंगे होंगे। तो किस हिसाब से जिला वाइज मेरिट बनेगी, इनको आज हम आपको बताएंगे। किस ज़िले में कितनी सीटें हैं और यहाँ पर कितनी रैंक में आप हैं तो सिलेक्शन होना तय। आइए दोस्तों हम बात करते हैं। दोस्तों मान लीजिए हम प्रतापगढ़ ज़िले की बात करते हैं। दोस्तों प्रतापगढ़ ज़िले की बात करते हैं। यहाँ पूर्व में 1330, हाँ दोस्तों 69,000 भर्ती के हिसाब से 1330 सीटें थीं और उसके बाद 45.88 के हिसाब से अब वहाँ 610 सीटें रह गई हैं दोस्तों, जिसमें जनरल कैटेगरी की 305, ओबीसी कैटेगरी की 165 और एससी कैटेगरी की 128। हाँ दोस्तों 128 सीट। दोस्तों यह रास्ता साफ हो गया है कि जिला आवंटन सूची ही बनेगी, क्योंकि अब जिला आवंटन सूची बनेगी, अलग अलग जिलों के अलग अलग मेरिट सूचित बनेगी। लेकिन दोस्तों यह नहीं साफ हो पा रहा है कि जिला आवंटन में केवल एक स्तर की मेरिट बनेगी कि हर जिले की अलग अलग मेरिट। दोस्तों मेरिट बनना तो अलग अलग तय है, लेकिन सबसे बड़ा असमंजस यह है दोस्तों कि एक अभ्यर्थी केवल एक ज़िले में बाकी के कैसे निगलेक्ट हो सकता है। हर ज़िले में वह आवेदन तो किया है, हर ज़िले में उसका नाम आना चाहिए, वह तो किसी भी ज़िले में चयन कर सकेगा, किसी भी ज़िले का चयन कर सकेगा, अपना जो है सिलेक्शन करा सके, यह अपने मन पसंद ज़िला पा सके। यह तो अभ्यर्थियों के खिलाफ अन्याय हो रहा है दोस्तों। प्रदेश स्तर की मेरिट बन रही थी, लेकिन अब जिला वाइज मेरिट बन रही है। अब ज़िले के एक ही फार्म वाइज, ज़िले का फार्म जिले वाइज मेरिट बना रहे हैं। कैसे निर्णय होगा, कैसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कर सकेंगे। पहले सीट अधिक थी दोस्तों, अब सीट कम हो गई है, उस चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। सीट कम होने के कारण जहां सीट ज़्यादा कम है वहां अधिक मेरिट वाले भी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। कैसे अधिकारी कानून बना रहे हैं, अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कितनी कटाप कितनी रैंक तक है मेरिट तो होना तय है। दोस्तों अब बात करते हैं, जैसे आप सीट ले लीजिए, 610 सीट है टोटल और 610 सीट में से 305 जनरल कैटेगरी की सीट है, 165 ओबीसी कैटेगरी की सीट है, 128 एससी कैटेगरी की सीट है। दोस्तों इस सीट में 305 जो जनरल कैटेगरी की सीट देख रहे हैं आप, इस 305 सीट में लगभग 30 सीटें ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, स्वतंत्रता सेनानी और जो भी जनरल में क्वालिफाई करेंगे उनको 305 सीटों के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। मान लीजिए कि 30 सीटें अधिक हो गई, ये ओबीसी एससी 30 सीटों में क्वालिफाई कर गए। अब इसमें से 20 इसमें से हो गए, 10 इसमें से हो गए, 20 10 30 हो गए। तो इसमें लगभग जो जनरल वाले अभ्यर्थी है उसका मेरिट हो जाएगा, अगर वो जैसे 270 मान लीजिए 270 है, तो उसका अगर गुणांक 1 से लेके 272 होता है तो वो चयन प्रक्रिया से दोस्तों बाहर हो जाएगा। अगर वहीं ओबीसी का अभ्यर्थी अगर उसका गुणांक 1 से लेकर 360 70 80 कितना भी हो उसका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार एससी का अभ्यर्थी है तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए जहां सीटें अधिक हैं वहां गुणांक तो कम जाएगा, लेकिन दोस्तों जहां सीटें कम हैं, एक हिसाब से अगर मान लीजिए कहीं सीटें कम हैं, कहीं 100 सीट है दोस्तों कहीं 100 सीट है दोस्तों, अगर कहीं जैसे 100 सीट है, मान लीजिए 100 सीट है, उसमें 50 जो है जनरल और 27 जो है ओबीसी और 21 एससी। इसमें से दोस्तों जो 50 सीट जनरल की दिखाई दे रही है आपको, 50 सीट में कम से कम 3 सीट ओबीसी वाले क्वालिफाई करेंगे, 1-2 सीट कम से कम
SC कैटेगरी वाले क्वालिफाई करेंगे। इसलिए इनकी रैंक जो जनरल कैटेगरी की रैंक है दोस्तों, वह 1 से लेकर 145 तक ही जाएगी। 145, अगर 45 गुणांक है तो लगभग हो सकता है, नहीं तो उसका नहीं होगा दोस्तों। अगर 1 या 2 दिन में जिला वाइज मेरिट बन जाएगी दोस्तों अगर 1 दिन 2 दिन में जिला वाइज मेरिट बन जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक सभी विद्यार्थी एक फार्म और भराया ना जा सके। जब तक सभी विद्यार्थियों को एक फार्म और ना भराया जा सके, तो अभ्यर्थी भर चुके हैं फॉर्म, तो अभ्यर्थी भर चुके हैं, लेकिन अभ्यर्थी के सभी जिलों में आवंटन सूची में नाम होना चाहिए, ताकि किसी भी जिले में अपना आवेदन नियुक्ति पत्र पा सकें, जिससे वहाँ जहाँ इच्छुक हों सिलेक्शन करा सकें। मान लीजिए एक ज़िला में करा दिए और उसकी कटाप कम है, तो वहाँ जैसे जिसकी कटाप जहाँ ज़िले में सीट कम है, वहाँ तो सीट जब कम है तो वहाँ कटाप अपने आप बहुत ज़्यादा जाएगी। अगर वह अभ्यर्थी वहाँ अधिक मेरिट होने के कारण नहीं सिलेक्ट हो पाता, जिससे दूसरी जगह उसको सिलेक्ट होने का मौका मिले दोस्तों। इस हिसाब से किसी भी ज़िले में सीट कम है तो सिलेक्शन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा, और सभी को हर ज़िले में आवेदन का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ सीट कम है। अदर ज़िले जहाँ सीट अधिक है वहाँ पर काउंसलिंग का मौका मिलना चाहिए दोस्तों। देखने वाली बात है कि यह है कि जिला वाइज मेरिट कब तक जारी होगी और इस भर्ती के आगे का क्या आदेश होगा, इसकी अपडेट पाने के लिए आप अन्य ज़िलों की कटाप बताएंगे हम दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे दोस्तों। नमस्कार।